बोलो भैया सिख जने बाबा महाकाल की जय। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब जगह पे बोलियो भैया। तो भैया इंदौर है मध्य प्रदेश को दिल कहते हैं और मध्य प्रदेश को ये दिल पूरे भारत में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जानो जाते हैं। धार्मिक आयोजन हो चाहे शैक्षणिक कार्यक्रम, इंदौर और बाकी आसपास के तेतेकों क्षेत्र हैं जहाँ में सिख अपनी भैया भूमिका निभाते हैं। अब धार्मिक आयोजन की बातें याद आई कि मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में हर साल श्रावण मास में बाबा महाकाल की सवारी बड़े ही धूमधाम के संग निकाली जाती है। लेकिन जा बार की जो बाबा महाकाल की सवारी है भैया वो कई बातन में बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बार बाबा महाकाल की सवारी की लाइव कमेंट्री सुनने को मिलेगी। कमेंट्री जैसे वह क्रिकेट के मैच में बोलते हैं कमेंट्री, वैसे ही जहाँ में पहली बार कमेंट्री होगी बाबा महाकाल की पूरी सवारी की। सवारी में एक निश्चित संख्या में गिने चुने जो पुजारी होंगे उन्हें अनुमति मिलेगी। और क्यों मिलेगी भैया? जाको कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जावे ऐसा करोगा है। जाके अलावा वीडियोग्राफी के माध्यम से बाबा महाकाल की सवारी को सवन्य जो श्रद्धालु है लाभ मिलेगा। जी जहाँ बार की बाबा महाकाल की सवारी की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो भैया तीर्थ नगरी उज्जैन में श्रावण मास के दिन में तीज त्योहार की बाहर सी आवजावत है। 12 ज्योतिर्लिंगन में से एक बाबा महाकाल की जो सवारी है वो बड़े ही धूमधाम से निकाली जावत है। मान्यता भैया जाकी जी है कि सावन में सोमवार को शिव के दर्शन करवे थे भक्त जो मांगते हैं बाबा महाकाल से बिना वो फल मिलता है। और हर साल महाकाल अपनी नगरी के भ्रमण पर निकलते हैं और प्रजा को हाल जानते हैं कि मेरी प्रजा कैसी है, ठीक है कि ना है, कोई कमी तो ना। भगवान महाकालेश्वर है उज्जैन नगरी को राजाधिराज महाराजा मानो जाता है भैया। महाकाल की शाही सवारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सब जगह पूरे विश्व में। मान्यता है कि भगवान महाकाल की शरण में आए बिना भैया जा नगरी में पत्ता ना हिल सकती बिल्कुल। अब भैया हम बात करें बाबा महाकाल की शाही सवारी के इतिहास की कि जाकी शुरुआत कैसे भाई। तो जानकार बताते हैं भैया कि सावन के महीना की शुरुआत में महाकाल की सवारी नहीं निकलती। केवल सिंधिया वंशजन के सौजन्य थे महाराष्ट्रियन पंचांग के अनुसार 2 या 3 सवारी निकलती। एक बार उज्जैन के प्रकांड ज्योतिषाचार्य पद्म भूषण स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण व्यास के निवास पर मीटिंग वही विद्वानन की और कलेक्टर साहब बैठे थे वह टाइम के। तो इनके विचार विमर्श के बाद ये तय हो कि क्यों ना जावे सावन के सोमवार की सवारी निकाली जावे। और तब ते ही भैया बाबा महाकाल की सवारी की शुरुआत है गई। और जाबार के श्रावण मास में भैया 5 बेर बाबा महाकाल की सवारी को जो दर्शन लावे वे श्रद्धालु ले सकेंगे। जाके अलावा भैया भादों का जो मास होता है बहु में श्री महाकालेश्वर बाबा की सवारी बड़े ही धूमधाम के संग निकाली जाएगी। कोरोना की वजह से जावेर बाबा महाकाल की सवारी कई बातन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहली बार बाबा महाकाल की सवारी में लाइव कमेंट्री करी जाएगी ताकि श्रद्धालु घर पे ही बैठे बैठे बाबा महाकाल की सवारी को दर्शन लाभ ले लेंगे। संग ही वेबसाइट, सोशल मीडिया जी मोबाइल वगैरह इन पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भक्तगण बाबा महाकाल की सवारी को दर्शन लाभ ले पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भैया बाबा महाकाल की सवारी में एक निश्चित संख्या में पुजारी होंगे। और हम एक बात कह दें कि जब समय ने भले ही बाबा महाकाल की सवारी के नियमन में बदलाव कर दे हुए पर बाबा महाकाल के भक्त सभी नियमन को पालन करके घर पे बैठे बैठे बाबा महाकाल की सवारी को वैसे ही आनंद ले रहे हैं जैसे पहले सवारी में सम्मिलित होकर लेते भैया। तो बाबा महाकाल जा सवारी में अपने भक्तन की आनंदमयी भक्ति देखकर इनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे भैया। बोलो जय बाबा महाकाल की।